20 जून 2021 को WWE का हेल इन अ सेल 2021 का पेपर व्यू देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा पेपर व्यू है जहां पे WWE हमारे लिए कुछ बड़े सरप्राइजेस लेकर आएगी, क्योंकि WWE में अब बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि फाइनली पूरे एक साल से ज़्यादा टाइम के बाद WWE की लाइव ऑडियंस कुछ ही महीने में लौटने वाली है। तो हेल इन अ सेल 2021 पे हमें कौन कौन से बड़े सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं, कौन से टाइटल चेंज हो सकते हैं, कौन से धोखे हमें देखने को मिल सकते हैं और कौन से बड़े सुपरस्टार की रिटर्न क्यों और किस वजह से करवाई जा सकती है, करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। अगर किसी भी पेपर व्यू को, किसी भी रेसलिंग इवेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाना है तो WWE जैसे रेसलिंग कंपनी को कुछ बड़े सरप्राइजेस अपने शो पे इंट्रोड्यूस करने ही पड़ते हैं, ताकि फैंस को देख के लगे वाओ हमने क्या देख लिया। ऐसा ही कुछ WWE साल 2021 के हेल इन अ सेल 2021 के पेपर व्यू पे भी हमें जरूर दिखाएगी, जहां पे हमारे काउंटडाउन नंबर का 5वें नंबर का बड़ा सरप्राइज है कि हमें द फील्ड फाइनली WWE के टीवी पे लौटते हुए दिखेंगे। रेसलमेनिया 37 पे द फील्ड की मच अवेटेड रिटर्न हुई, जहां पे उन्होंने WWE के बड़े सुपरस्टार रेंडी ऑर्टन को फेस करा, पर फील्ड की बदकिस्मती कि वहां पे भी अपनी रिटर्न के बाद भी रेंडी ऑर्टन से रेसलमेनिया 37 पे एलेक्सा ब्लिस के धोखे की वजह से द फील्ड को अपना मैच हारना पड़ा। हमें ब्रे वाट का एक फायरफ्लाई फन हाउस भी देखने को मिला मेनिया के बाद, पर फिर हमें ब्रे वाट और द फील्ड का कैरेक्टर WWE से दोबारा से गायब होता हुआ दिखा। किसी ने कहा कि शायद द फील्ड ब्रे वाट को मेंटल प्रॉब्लम्स हो गई है, जिस वजह से द फील्ड की हमें अब WWE में कोई भी अपीयरेंस देखने को नहीं मिलती, पर ये सब रूमर्स गलत निकले। दोस्तों एलेक्सा ब्लिस ने द फील्ड की पूरी तरीके से मंडे नाइट रॉ पे जगह को हथिया लिया है। हमें एलेक्सा ब्लिस बिल्कुल फील्ड जैसा है कैरेक्टर मंडे नाइट रॉ पे प्ले करती हुई नजर आती है, और द फील्ड के तरह ही हमें एलेक्सा ब्लिस शेना बैसलर को अपने डार्क कैरेक्टर के साथ हेल इन अ सेल 2021 पे फेस करती हुई नजर आएंगी। पर दोस्तों हमें द फील्ड की रिटर्न होती हुई नजर आ सकती है। ब्रॉन स्ट्रोमैन के जाने के बाद WWE को अब मंडे नाइट रॉ पे एक बड़ा सुपरस्टार चाहिए जो रेटिंग खींच सके, और एक ऐसी स्टोरी लाइन WWE के पास है, और है वो एलेक्सा ब्लिस और द फील्ड के बीच में। हमें एलेक्सा ब्लिस और शेना बैसलर के मैच में द फील्ड की वजह से लाइट बंद होती हुई नजर आ सकती है, आग निकलती हुई नजर आ सकती है, जिसकी वजह से शेना बैसलर एलेक्सा ब्लिस को हराती हुई नजर आ सकती है, जिसके बाद हमें एलेक्सा ब्लिस और द फील्ड का फ्यूड मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिले, जिसका तो मजा ही अलग ही आ जाएगा। यानी कि फील्ड की रिटर्न हमें हेल इन अ सेल 2021 पे बिल्कुल देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमारे काउंटडाउन पे चौथे नंबर पे है कि हमें स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप मैच में, जो कि बेली वर्सेस बियांका बेलेयर के बीच में होगा, यहाँ पर फॉर्मर स्मैकडाउन की चैंपियन साशा बैंक्स की रिटर्न होती हुई नजर आए। बेशक बेली अपना मैच बियांका बेलेयर के खिलाफ हार जाए, पर इसके बाद दोस्तों हमें साशा बैंक्स की रिटर्न होती हुई नजर आए, और साशा बैंक्स हमें बियांका बेलेयर पे अटैक करती हुई नजर आए, और हमें साशा बैंक्स का हील टर्न होता हुआ यहाँ पे हेल इन अ सेल पे देखने को मिले। जिसके बाद दोस्तों हमारे काउंटडाउन में तीसरे नंबर का बड़ा सरप्राइज है यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में। वैसे तो ये मैच दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच में हेल इन अ सेल मैच है, पर इस मैच में हमें जिमी ऊसो और जे ऊसो की भूमिका बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। सबको यही उम्मीद है कि जिमी ऊसो, जो अभी तक अपनी रिटर्न के बाद फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रेंस के खिलाफ जा रहे हैं, पर दोस्तों हेल इन अ सेल 2021 पे रोमन रेंस के सामने जब जिमी ऊसो खड़े हो, तब रोमन रेंस की जगह सुपर किक
हमें जिमी ऊसो रे मिस्टीरियो को लगाते हुए दिखे और रे मिस्टीरियो जिमी ऊसो के इस धोखे की वजह से अपना मैच हार जाएं और रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर ले। ये दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि WWE के प्लान्स बिल्कुल साफ है। रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन और उनके कजन ब्रदर जिमी ऊसो और जे ऊसो फ्यूचर के स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस। धीरे धीरे सारी चैंपियनशिप हमें ट्राइबल चीफ के ग्रुप के पास ही देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हमारी काउंटडाउन लिस्ट का दूसरे नंबर का बड़ा सरप्राइज है शॉर्लेट फ्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली के मैच में। रिया रिप्ली ने रेसलमेनिया 37 पे ऑस्का को हरा के ये चैंपियनशिप जीती थी। रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच में दोस्तों हमें एक बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख सकता है। हमें इस मैच में फिर से रिक फ्लेयर की एंट्री होती हुई दिख सकती है और रिक फ्लेयर अपनी बेटी शॉर्लेट फ्लेयर की मदद कर सकते हैं, जिसके बाद शॉर्लेट फ्लेयर रिया रिप्ली को हरा के रॉ की वुमेन्स चैंपियन फिर से बन सकती हैं। सबको ये डिसीजन काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल लगेगा, पर अगर देखा जाए रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल पिक्चर में अगर जान डालनी है तो शॉर्लेट फ्लेयर एज ए हील सुपरस्टार परफेक्ट कंटेंटर है और शॉर्लेट फ्लेयर को हेल इन अ सेल 2021 पे रिया रिप्ली को हरा के रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप जीतनी भी चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अल्टीमेट फेस ऑफ के बारे में। वैसे तो मैच WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकइंटायर वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में है, पर इस मैच का रिजल्ट ऑलरेडी लीक हो चुका है। ड्रू मैकइंटायर ने बयान दिया कि WWE के फैंस काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं ड्रू मैकइंटायर को पिछले 1.5 साल से चैंपियनशिप पिक्चर में रहने के लिए या चैंपियन बने रहने के लिए। ड्रू मैकइंटायर ने गलती से खुद ही कह डाला कि अब वो कुछ और करना चाहते हैं, जिससे ये प्लान साफ हो जाते हैं कि ड्रू मैकइंटायर बॉबी लैशली को हरा के हमें अगले WWE चैंपियन बनते हुए तो नहीं दिखेंगे। इसीलिए चैंपियनशिप पिक्चर में हमें एक बड़ा नाम ऐड होता हुआ दिखेगा और इस सुपरस्टार का नाम है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। सर्वाइवर सीरीज 2021 का बड़ा मैच चैंपियनशिप का ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में माना जा रहा है, क्योंकि लाइव ऑडियंस के सामने WWE समर स्लैम को रेसलमेनिया बनाना चाहता है। इसीलिए कोई भी कीमत दे के WWE बॉबी लैशली के सामने ब्रॉक लेसनर को लाना चाहता है। बॉबी लैशली ने तो कह दिया है अगर बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को चैंपियनशिप चाहिए तो यही सही समय है, आके मैच खेलो, जीतो, लड़ो और उसके बाद दोबारा से चैंपियन बन जाओ। यानी कि दोस्तों हेल इन अ सेल 2021 पे बॉबी लैशली जब ड्रू मैकइंटायर को हरा देंगे, इसके बाद दोस्तों पूरी उम्मीद है कि हमें द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की रिटर्न होती हुई दिखेगी, जिसके बाद हमें साल 2021 का अल्टीमेट फेस ऑफ होता हुआ दिखेगा बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर के बीच में। मैं तो चाहूंगा कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को एक F5 लगाए, जिसके बाद ये बात कंफर्म हो जाए कि बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हमें साल 2021 पे जरूर देखने को मिलेगा। ये फेस ऑफ का इंतजार मैं सच में कर रहा हूं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन पांचों सरप्राइजेस में हमें कौन सा सरप्राइज हेल इन अ सेल 2021 पे जरूर देखने को मिलेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।